तो आज जमशेदपुर में बारिश हो रही है। करीब 3-4 बजे से ही बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। जो कपड़े मैं बाहर स्टैंड में डाली थी वो सूख चुके थे। सुबह धूप थी तो उन्हें मैं फोल्ड करके उसके जगह पे रख चुकी थी और अभी जो स्टैंड पे मैं घर की डाली थी वो भी सूख चुके हैं। तो चलिए मैं इन सबको भी फोल्ड करके इसके जगह पे सेट कर दूं। और कुछ कपड़े जो हैं जो थोड़े से गीले थे वो मैं वापस से स्टैंड में डाल दे रही हूँ। जैसे हस्बैंड की टी शर्ट है, टॉवल है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी गीली थी तो मैं वापस से स्टैंड में डाल दूंगी और ये सूख जाएंगे फिर। और चलिए यहाँ पे मैं सारे कपड़े फोल्ड कर दूं और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। फैन की हवा भी बहुत अच्छी लग रही है। एसी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बोलती हूँ ना, कल की गर्मी बहुत ज़्यादा थी। 2 दिनों से गर्मी बहुत बढ़ रही थी और यहाँ पे मैं कुछ भी काम करूँ ना, मेरा बेटा मेरे सामने आ करके बस मुझे चुपचाप देखते रहेगा कि मेरी मम्मी क्या क्या कर रही है और हम लोग जहाँ भी रहेंगे वो वहीं पे रहेगा। तो चलिए मेरे कबर्ड के कपड़े मैं अपने कबर्ड में रख लूँ और मेरी फूफी के कबर्ड के कपड़े उनके कबर्ड में ले जा करके रख देती हूँ। और अभी मेरी फूफी है नहीं, नीचे घर में है, यानी मेरे ससुराल में। वो 10 बजे आएंगी, 10 साढ़े 10 बजे। तो आज मैं नीचे घर नहीं गई हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरे सारे कपड़े वगैरह मैं सेट कर चुकी थी। उसके बाद मैं एक एक करके सारा रूम क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इवनिंग के टाइम भी मुझे अगर एक बार मैं अच्छे से घर क्लीन ना करूँ ना तो मुझे ना सुकून नहीं होता है। तो आदत सी है। ऐसे तो मेरे घर एक बार क्लीन कर लो ना तो गंदा नहीं होता, क्योंकि फरहान है वो चुपचाप एक ही जगह पे रहते हैं और बच्चे हैं नहीं, तो घर जैसा मैं रखना चाहूँ वैसा ही रहता है। तो चलिए मैं सारा घर क्लीन कर चुकी थी और यहाँ पे हस्बैंड ना नाश्ता लेकर के आए थे। तो नाश्ते में दिलखुश और केक लेकर के आए थे। तो दिलखुश खाकर बोलती हूँ ना, दिल खुश हो गया। हम लोग बचपन में ये दिलखुश खाया करते थे। और अभी बीच में मेरी बहनें आई थी ना तो दिलखुश लेकर के आई थी। तो मैं हस्बैंड को बोली कि दिलखुश खाई ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो हस्बैंड आज भी ले आए और खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। किस किस को दिलखुश पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया था। नाश्ता करने के बाद में मैं अभी थोड़ी देर बैठूंगी हस्बैंड के साथ। उसके बाद फिर मैं वापस से किचन आऊंगी। तो चलिए हस्बैंड के साथ बैठकर बातें वगैरह करके मैं किचन आ गई और आकर के यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी। और अभी शायद 8 बज रहे हैं और मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि 8:30 बजे तक हस्बैंड को मैं डिनर दे दूंगी। उनकी नाइट शिफ्ट है। और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए सिर्फ पराठे बनाऊंगी और हम सबके लिए सादा रोटी, क्योंकि मुझे ना सादा रोटी अच्छी लगती है। और फरहान को भी, बस हस्बैंड को सादा रोटी पसंद नहीं है, उनको पराठे चाहिए, चाहे आप सुबह के टाइम पे दो या फिर रात के टाइम पे। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से उनके लिए पराठे पहले बना लूँ, उसके बाद मैं हम सब के लिए रोटियाँ बनाऊंगी। और हस्बैंड भी अभी ईसा की नमाज़ पढ़ रहे हैं, बस वो नमाज़ पढ़ के उठेंगे तो मैं उनको डिनर दे दूंगी। और फरहान अभी रूम में चुपचाप बुक से खेल रहे हैं और शाम में वो भी नाश्ता कर चुके हैं, तो इसलिए उसको भी कुछ देना नहीं होगा। और मौसम अच्छा हो गया ना तो किचन में गर्मी भी नहीं लग रही है और आराम से मैं रोटियां बना रही हूँ। तो चलिए मेरे पराठे हो गए थे तो यहाँ पे मैं रोटी बना लूँ। और ज़्यादा नहीं बनाना है, बस थोड़े से रोटी बनाने हैं, क्योंकि हस्बैंड क्या हो गया है और थोड़े से चावल भी है, मिलाकर हमारा डिनर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मेरी रोटी बन चुकी थी। तो अब यहाँ पे मेरी अब सारी चीज़ें मैं इसे समेट कर रख लूँ, क्योंकि आप जब काम करते हो ना तो आपका किचन बहुत बिखर जाता है, फैल जाता है। फिर उसे समेट लो ना तो अच्छा लगने लगता है कि अभी यहाँ पे इतने सारे काम हुए ही नहीं है। तो चलिए एक एक करके मैं सारा सामान उसके जगह पे रख दूँ और जो धोने की चीज़ें हैं उसे मैं बेसिन में रख लूँ। और ये जो है ना, ये मैं इसलिए मतलब गत्ता को लगाकर बेलती हूँ कि ना जो मेरी चौकी है वो आगे पीछे ना हो, नहीं तो ये है ना टाइल्स में आगे पीछे होने लगती है। और मुझे ना टाइल्स में रोटी बेला नहीं जाता, मेरी आदत सी है ना बेलना चौकी पे बेलने की, तो वही आदत है मेरी। तो चलिए यहाँ पे चाय के बर्तन भी थे, मैंने धोए नहीं थे। अभी सारे बर्तन मैं रोटी बनाने के बाद क्लीन कर लूँ और उसके बाद फिर मैं किचन का प्लेटफॉर्म भी किचन क्लीन कर लूँगी और तब मुझे सुकून होगा। उसके बाद फिर हस्बैंड को मैं डिनर दे दूँगी। और आज बहन कॉल की है कि तुम आई नहीं हो, तो मैं बोली नहीं आई, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया था और हस्बैंड भी घर पे हैं तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था।
तो इस वजह से नहीं गए। और फरहान ना जब बारिश होती है ना तो बाहर निकलना नहीं चाहते, इस वजह से मैं उसे लेकर भी नहीं गई। अभी हस्बैंड जैसे नाइट शिफ्ट होता है ना तो वो मुझे नीचे घर में छोड़कर चले जाते हैं, फिर मैं अपनी फुप्पी के साथ आ जाती हूँ। कभी 11 बजे आती हूँ, कभी 10:30 बजे आती हूँ नाइट शिफ्ट में अपने ससुराल से, नहीं तो नहीं भी जाती हूँ। तो चलिए, आज जाने का मन नहीं किया तो नहीं गई, और बारिश भी हो रही थी, मैं बता ही चुकी हूँ। तो बर्तन मेरे सारे क्लीन हो गए थे, बस मैं पोंछ कर उसके जगह पे सेट कर दूं। तो मेरे पास जगह कम है, नहीं तो बर्तन धो करके मैं एक जगह पे रखकर बाद में भी सेट कर सकती थी, लेकिन क्या करूं कि स्पेस कम है, तो मैं क्या करती हूँ तुरंत बर्तन क्लीन करके अच्छे से पोंछ कर उसके जगह पे सेट कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, काम तुरंत खत्म हो जाता है और किचन भी काफी अच्छा लगता है। तो किचन में मेरा ज्यादा स्पेस नहीं है, छोटा किचन है बट बहुत प्यारा किचन है। तो चलिए, मेरे सारे बर्तन सेट हो चुके हैं, अब मैं किचन का काउंटर क्लीन कर लूँ। और जितने देर मैं काम करती हूँ ना किचन में, मेरी आदत सी है, मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, जिसके लिए मुझे बात भी सुननी पड़ती है कि तुम हर काम ज्यादा बढ़ा लेती हो। क्या करूँ, आदत सी है इस वजह से। तो चलिए, यहाँ पे मैं काउंटर क्लीन कर लूँ किचन का, और उसके बाद फिर हस्बैंड को मैं डिनर दे दूंगी। और बारिश भी हो रही है, देखो बारिश रुक जाती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर बारिश में ही हस्बैंड को ड्यूटी जाना पड़ेगा। तो चलिए, किचन का काम अब मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं थोड़ा सा बैठ जाऊं, अगर हस्बैंड आ जाएंगे तो तुरंत उन्हें डिनर दे दूंगी। तो किचन का काम खत्म किया और हस्बैंड आ गए तो उनको डिनर दे दी, और वो डिनर कर रहे हैं। और मैं थोड़ी देर उनके साथ बैठ जाती हूँ, क्योंकि जब वो खाना खा रहे हो तो उनके सामने मुझे होना है। तो वो बोल रहे हैं कि सब्जी अच्छी बनी है, ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अपने खाने की तारीफ सुनकर, अपनी तारीफ सुनकर के हस्बैंड के मुँह से काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए, वो डिनर करके फिर ड्यूटी के लिए रेडी हो जाएंगे और निकलेंगे। हस्बैंड रात को 9 बजे नाइट शिफ्ट के लिए निकलते हैं, और फिर सुबह उनसे मुलाकात होगी 6:30 पौने 7 बजे तक। चलिए, यहाँ पे वो रेडी हो गए हैं और ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं, और फरहान से मिल ले रहे हैं, और फरहान रूम में खेल रहे हैं बुक से। तो चलिए, हस्बैंड निकले ही थे कि बोले कि रेन कोट दे दो, क्योंकि अभी बारिश बंद है, फिर थोड़ी देर बाद बारिश चालू हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा। इस वजह से मैं उनको चलिए रेन कोट दे देती हूँ। अब मौसम का कुछ कह नहीं सकते, अभी बारिश रुकी हुई है, फिर थोड़ी देर बाद बारिश गिरने लग जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। और अभी 9 बज रहे हैं, हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं, और मेरी फुप्पी 10 बजे तक नीचे से आ जाएंगी। वो आ जाएंगी तो हम लोग भी डिनर कर लेंगे। और चलिए, हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल गए हैं, मेरी फुप्पी आती है तो हम लोग डिनर करते हैं। और चलिए, हमारा डिनर हो गया था, मैं उस टाइम का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो चलिए, सारा किचन वगैरह क्लीन हो गया है, मेरी फुप्पी अपनी रूम में सोने चली गई है, और मैं भी सब तरफ का लाइट ऑफ कर देती हूँ। और चलिए, मैं अपना ब्लॉग का एंड यहीं लेती हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ में याद रखें। बाय बाय।